anyone have any problem in exercise 7.1? 7.1 में कोई भी क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? ओके चिल्ड्रेन, हैप्पी गणेश चतुर्थी। एक्सरसाइज 7.1 में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम वापस बताना है? सोनू, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, पहले क्वेश्चन 20 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा and this is equal to 1 plus sec theta cosec theta. Just a minute children. अब देखो, यहाँ पे दो तरीके हैं बच्चों, मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, या अगर टैन कॉट है तो टैन कॉट में भी कन्वर्ट करके बना सकते हो। लेकिन देखो यहाँ जो राइट हैंड साइड में मुझे प्रूफ चाहिए, वो राइट हैंड साइड का प्रूफ कॉसेक थीटा है। कॉसेक है और सेक है, तो सेक कॉस का रेसिप्रोकल है और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है। तो मैं क्या करूंगी इस क्वेश्चन में बच्चों, एक भी क्वेश्चन नहीं बचाना। 20, 27, 22, 24, 21, 29 कौन सा बच्चा मुझे बताओ। जो भी मैंने कहा आपको बनाने, किसी बच्चे ने एक भी ट्राई नहीं किया आप लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, आज हम वापस इसी एक्सरसाइज को ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी बच्चों कि मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी साइन कॉस में। तो tan थीटा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट है ऊपर, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और नीचे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हमेशा जब भी इस तरह से प्रॉब्लम हो तो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला तो जैसे है अभी वैसे ही रहने देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और नीचे एलसीएम ले लेते हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और प्लस ऊपर जैसे है अभी वैसे ही रहने दे रही हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा अब माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आपको पता ही है ये ऊपर चला जाता है बच्चों, तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। ऐसा सेम प्रॉब्लम मैं एक आप लोगों को कराई थी, माइनस कॉस थीटा। और इस तरफ भी वही सेम सिचुएशन है, कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन नीचे आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको याद है ना, मैं एक प्रॉब्लम कराई थी और मैंने कहा था कि बच्चों जब भी एलसीएम इक्वल नहीं हो, जैसे यहाँ देखो साइन माइनस कॉस है और यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो बीच की पॉजिटिव साइन को नेगेटिव कर लो ताकि दोनों का एलसीएम सेम हो जाए। और जब एलसीएम सेम हो जाएगा तो हमें इजी होगा, क्योंकि अगर हम एलसीएम सेम नहीं लेंगे बच्चों तो ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर ये सॉल्व ही नहीं होगा। और सेम एक ऐसा प्रॉब्लम मैं आपको कराई थी, और प्रॉब्लम कराई थी तो मैंने आपको कहा था कि जब भी साइन का फर्क हो तो माइनस कॉमन लेकर इस प्लस को आप चेंज कर लो माइनस में। वही सेम चीज मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। तो अब ये हो गया, आगे वाले को तो ऐसे ही रहने देते हैं। और पीछे वाले के साइन को हम चेंज कर लेंगे। तो जब मैं इसको माइनस करूंगी तो ऊपर तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा
और नीचे चेंज होके बच्चों ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे बेनिफिट ये होगा कि एलसीएम में हम इन दोनों को कॉमन ले सकेंगे। इसके बाद हमारा एलसीएम क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा, और साथ में ये आ गया। ऐसा सेम प्रॉब्लम एक करवाई थी मैं बच्चों आपको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो कॉस और ये है, कॉस और ये है, तो क्या रह गया साइन। पहले से बच्चों ये स्क्वायर था तो ये जाकर क्या हो गया क्यूब। और ठीक इसी तरह से देखो साइन और ये है कॉस, तो ऊपर जाकर हो गया कॉस क्यूब। और अब कुछ नहीं करना है, आपको पहले भी ये क्वेश्चन कराई हूँ। अब मैं इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाऊंगी। यहाँ तक आप करो, फिर मैं ऊपर करूंगी। फटाफट करो आप लोग। प्रॉब्लम में एक एक करके सबके बताऊंगी बच्चों। अभी तो क्या है, ऊपर चला जा रहा है। मुझे 22, 24, 27, 28, 29 सारे दिख रहे हैं, तो मैं एक एक करके करूंगी, ठीक है ना। बच्चों अब ऊपर का मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं, क्यूब वाला जो है क्यूब की आइडेंटिटी लगा देते हैं। माइनस है तो a माइनस बी ए स्क्वायर, और बीच में प्लस का ए भी आ जाएगा और प्लस बी स्क्वायर। अब नीचे देखो इतने सारे टर्म है, ये जो है ना देखो, जब इसका हम क्यूब निकालेंगे, ध्यान दो यहीं पे, तो जैसे आप इसका क्यूब लिखोगे तो a माइनस बी होगा, तो a माइनस बी से देखो ये a माइनस बी यहीं पर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो मैं देखो इसको आगे बना रही हूँ, यहाँ पे मैं पहले इसको ब्रेक कर रही हूँ। तो ये हमारा हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, a माइनस बी, और अब ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और साथ में प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है बच्चों, पहले भी आइडेंटिटी लिख दी थी मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे लिख देना आप आइडेंटिटी, है ना। और नीचे हमारा जो है वो सारा का सारा हम लिख लेते हैं। क्या क्या है नीचे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साथ में है साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया, और साथ ही साथ देखो ये दोनों मिलकर यहाँ पे 1 भी हो गया। डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, ये और ये आइडेंटिटी लग गई, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो जब भी ऐसे प्रॉब्लम बनाओ तो एक बार आप देख लो कि मुझे क्या क्या जो है प्रूफ में है, कितने टर्म है प्रूफ में। तो प्रूफ में जो बच्चों हमारे पास जो टर्म है प्रूफ में 2 ही टर्म है, तो मतलब एक बार इसके नीचे इसको ले लेते हैं और एक बार इसके नीचे इसको ले लेते हैं। तो अब एक बार हम लिखेंगे, अब देखो इसमें 1 आगे है तो मैं ये वाले टर्म को पहले लिख ले रही हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। और देखो हमारा प्रूव हो गया है ना बच्चों, ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, और यहाँ पर क्या रह गया, 1 प्लस साइन का उल्टा ऊपर कॉसेक और सेक। तो सीधा करके जो हमारे प्रूफ में है, जैसे प्रूफ में देख लो पहले सेक लिखा है तो पहले सेक थीटा लिख लो और इंटू कॉसेक थीटा, यही हमारा है आरएचएस। अब मैं एक चीज आपको यहाँ पर वापस बता देती हूँ, रिकॉल करा देती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम बनाओ और इस तरह की एलसीएम में प्रॉब्लम आए तो आप समझ जाना कि बीच की साइन बदलने वाली है। बीच की साइन माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस आने वाली है। अब मुझे फटाफट सोनू बताओ, हो गया ना आपका? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ आप लोगों ने क्या पूछा था। ये तो आपके चैट ऊपर चले जाते हैं। इसके बाद है 22 गौरव 21 बेटा, 21 तो मैं बोर्ड पर बता के गई थी। ये गौरव 21 क्यों लिख रहे हो आप? कुछ भी लिख दे रहे हो ना सारे बच्चे। बेटा मैं आप लोगों को 21 क्वेश्चन बताकर गई थी ना, और बिल्कुल इजी तरीके से बताई थी कि कैसे हम उसको 2 और 1 करके बनाते हैं। हर से 22 और फिर देन है 24, ठीक है। 23 तो मैं ही बना दी थी, अब मैं 22 बना रही हूँ। हो गया बच्चों आपका ये 22 और 24।
22 और 24 है बच्चों। डन, फास्ट बेटा। ऐसे भी कोर्स बहुत सारा है, हम लोगों को अभी पूरी ज्योमेट्री करनी है। गौरव, नेटवर्क प्रॉब्लम था आपका, तो मैं ठीक है व्हाट्सएप पर आपको ये प्रॉब्लम भेज दूंगी, आप देख लेना वहां पे। अब पहले 20 बनाते हैं, सीक्वेंस में बना रही हूँ बच्चों। आपकी प्रॉब्लम जो है सबके सॉल्व करूंगी एक एक करके, टेंशन मत करना, है ना। तो पहले मुझे 20 आया है, मैं पहले 20 बता रही हूँ। 22 क्वेश्चन है बच्चों, ये है साइन 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा। देखो ये भी मैं बता के गई थी आपको कि इसको जो है सिर्फ a प्लस बी a माइनस बी करना है, फिर भी नहीं बनाया आप लोगों ने। कॉस 8 थीटा, ठीक है ना। और ये इक्वल प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो दिमाग यहाँ पे इन प्रॉब्लम्स में आपको खुद लगाना पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं होता बेटा। रूल 3 ही है, tan cot है तो sin cos में कन्वर्ट कर लो, आइडेंटिटी की तरफ देखो कोई आइडेंटिटी आ रही है या नहीं आ रही है। अभी आपका भी प्रॉब्लम बताऊंगी बेटा, 28 सीक्वेंस पे बता रही हूँ, तो आपको ये सारा कुछ देखते हुए करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है कि माइनस है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हम आइडेंटिटी यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं ना बच्चों। स्क्वायर लगाना है तो अंदर क्या रखना पड़ेगा, साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर और माइनस कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो जब 6 था, मैं जब 6 का प्रॉब्लम बनाई थी तो क्यूब ली थी, इसलिए क्यूब ली थी कि बीच में प्लस की साइन थी, और प्लस की साइन की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, प्लस की साइन की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन माइनस की साइन की आइडेंटिटी होती है। तो हम माइनस की साइन की आइडेंटिटी लेते हुए इसको आराम से बना सकते हैं। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, a प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है ना। आइडेंटिटी क्या यूज की है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब देखो इसकी तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर का होल स्क्वायर है बच्चों, है ना। ये बाद में इस पर काम करेंगे, पहले हम इस पे काम करते हैं। ये अगेन आइडेंटिटी का फॉर्मेट लेगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको बंद करते हैं, इस पे मैं बाद में काम करूंगी। अब इसको मैं जैसे है वैसे ही लिख रही हूँ, क्योंकि इसको मुझे इस फॉर्मेट में बदलना है बच्चों। और ये भी मैं आपको सिखाई थी प्लस माइनस करके, ये एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो, इस पर बाद में बात करते हैं। अब पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। अगेन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, वो प्रैक्टिस करना 2-2 बार आप घर पे, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी ना आप फिर भूल जाओगे। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब देखो ये वाला टर्म तो गायब हो गया, और अब यहाँ देखो हमेशा आरएचएस को देख के ही प्रूव करना होता है। ये टर्म यहाँ है, एक टर्म हमें मिल गया, एक टर्म 1 हो गया। अब मुझे इसको इसमें सिर्फ कन्वर्ट कर लेना है ना। हमेशा आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एलएचएस और आरएचएस दोनों को देखते हुए ही सॉल्व करोगे। अगर आप दोनों को देखते हुए सॉल्व नहीं करोगे बच्चों तो सॉल्व नहीं होगा। तो ये हमारा तो रह गया, क्योंकि ये तो है ही है हमारे आरएचएस में, तो इसके साथ अब हम कुछ नहीं करेंगे। वरना देखो ये भी ब्रेक हो रहा था ए प्लस बी ए माइनस बी में, लेकिन आरएचएस में ब्रेक में नहीं है, तो हम इसको यहीं पर ऐसे ही छोड़ दो। ये बन हो गया। अब इस पे आ जाओ। अब आपको पता है ना कि यहाँ पे 4 वाले में प्लस माइनस दोनों करके आइडेंटिटी लगाई जाती है। तो एक बार देखो इसको कर दिए यू और इसको लिख लिए कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो वहां पे साइन किसकी मुझे चाहिए, प्लस की चाहिए या माइनस की चाहिए। तो साइन देखो माइनस की है वहां पे, तो मतलब हम आगे प्लस ले लेंगे। और दूसरा ये भी हम जानते हैं कि अगर हम माइनस लेंगे तो वो 1 नहीं होगा, प्लस लेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। एक बार प्लस लगाओ बच्चों और
एक बार लगा दो माइनस, ठीक है ना। क्या किए, एक बार प्लस लगाई, एक बार माइनस। रीजन बताई मैं आपको, बेटा क्यूब कैसे लगेगा, 8 को बताना। 8 किसका क्यूब होता है, मुझे बताओ अक्षर। 8 जो है किसका क्यूब होता है, क्यूब कैसे लगा के बना सकते हैं, ये 9 होता तब ना क्यूब लगाते बेटा। ये तो 8 है ना, तो 8 तो 2 2 2 के फॉर्मेट में ही चलेगा ना। आ रहा है समझ में आपको। अब देखो, अब ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो ये पूरा, देखो इसको और इसको, ये आइडेंटिटी है, किसकी आइडेंटिटी है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये वाला जो है माइनस माइनस लिखो। फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखो ध्यान से। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो बच्चों, इसको हम स्क्वायर डायरेक्ट नहीं कर सकते 4 को, क्योंकि 4 को अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो होल स्क्वायर तो आएगा ही नहीं, और आइडेंटिटी के लिए होल स्क्वायर चाहिए। तो होल स्क्वायर लाने के लिए एक बार हम प्लस करते हैं और फिर हम उसको माइनस कर देते हैं। अब देखो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और बच्चों ये तो हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और यही हमारा था RHS। वापस एक्सप्लेन करना है तो बोलो बच्चों, या समझ में आ गया। वापस एक्सप्लेन करूं या आ गया आपको समझ में, गिव मी रिप्लाई। ओके हर्षित, अब नेक्स्ट आपका 24 था, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं 24 बताती हूँ आपको। गुड। और ध्यान रखो बेटा, 6 होगा तो हम क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, 9 होगा तो क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। और हाँ बेटा आप कर सकते हो। देखो एक डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, मैं आपको क्लासरूम में भी याद होगा आप लोगों को बताई थी कि अगर देखो ये होता है, क्योंकि क्या है ना बच्चों, ये आइडेंटिटी सबको याद नहीं रहता है, इसलिए देखो ये आइडेंटिटी होती है तो इसकी जगह पर आप डायरेक्ट देखो ऐसे लिख सकते हो -2ab, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। लेकिन क्या है ना कि आप बनाते हो ना बेटा तो आप भूल जाते हो, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको सिखाई हूँ। ये मैंने स्कूल में बहुत बार आपको सिखाया है कि अगर प्लस लेना हो माइनस लेना हो तो आप डायरेक्ट ये आइडेंटिटी यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको याद नहीं रहे तो एक रूल है कि किसी भी नंबर को किसी भी इक्वेशन में हम प्लस माइनस दोनों कर देते हैं। तो ये तो हमें इसको देख के याद हो जाता है कि माइनस है तो एक माइनस का प्रूफ में निकालना है और एक प्लस का हम रख देंगे, ठीक है ना। अब मैं आगे रख कर दूं बच्चों, हो गया ना सबका, 24 बता रही हूँ। देखो 24 में क्या है, 24 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, और फिर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे है हमारा सेक क्यूब है बच्चों, सेक क्यूब और कॉसेक क्यूब, सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा। और ये सब किसके इक्वल है, इतनी छोटी सी हमारी RHS है बच्चों, और ये हमारी RHS है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कितना बड़ा सा LHS है, एक बार चेक कर लो सब करेक्ट है ना। 1 प्लस कॉट प्लस टेन, साइन माइनस कॉस, कॉसेक माइनस सेक। अब देखो
सबसे पहले ये सोचे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, प्रॉब्लम को सॉल्व किस डायरेक्शन में करना है ये मुझे मालूम होना चाहिए। अब इधर आरएचएस में देखो साइन कॉस है, आरएचएस जो हमारा है ये साइन कॉस है, मतलब हमारे को इन सब को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला क्लू, कुछ नहीं मालूम है मुझे, लेकिन मुझे आरएचएस में मालूम है कि आरएचएस साइन कॉस है, तो मुझे पहला एक हमें मिल गया। लेना तो एलएचएस को ही है बच्चों, क्योंकि एलएचएस इतना बड़ा है, आरएचएस छोटा है, जो बड़ा होता है उसे ही लेके सॉल्व करते हैं। दूसरी चीज क्या मिली मुझे कि उधर साइन कॉस है, तो बिना कुछ जाने हुए सबको साइन कॉस में हम कन्वर्ट कर देते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा। इसको तो पता है ना बच्चों, सॉल्व करते जाओ, लास्ट में अपने आप आ जाएगा। ये बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेने का है, ये तो बस हमें बढ़ते जाना है आगे की तरफ। नीचे 1 माइनस सेक है बच्चों कॉस क्यूब, और ये 1 माइनस साइन क्यूब। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा रूल, जब भी एलसीएम है तो हमें एलसीएम लेना है बिना कुछ सोचे हुए। पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखो अब एलसीएम लेंगे तो साइन कॉस दोनों आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान देना, क्योंकि इसके नीचे साइन है और इसके नीचे हमारे पास क्या है, कॉस है। तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर देखो साइन है तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉस है तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, एलसीएम ली साइन थीटा कॉस थीटा, मैं इसका एलसीएम ली साइन थीटा कॉस थीटा। इसके नीचे कुछ भी नहीं था बच्चों, तो साइन कॉस दोनों गया। यहाँ साइन था तो कॉस स्क्वायर, यहाँ कॉस है तो कॉस स्क्वायर, और जो इसके साथ में बैठा है इसको भी बिठाना है हमें, साइन माइनस कॉस। अब नीचे आ जाओ। अब देखो नीचे क्या है, ये है साइन क्यूब और ये है कॉस क्यूब। एलसीएम लेने के बाद साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और नीचे ये दोनों साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। अब यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब देखो बच्चों यहाँ पे 4 टर्म है, और ध्यान दो ये वाला टर्म को ध्यान से देखो, ये आपको दिख रहा है आइडेंटिटी के फॉर्मेट में। अगर आप इस टर्म को देख रहे हो तो ये टर्म आपका आइडेंटिटी में दिख रहा है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अभी तुरंत देखो ऊपर आइडेंटिटी लिखा हुआ है, तो ये पूरा बच्चों एक आइडेंटिटी है ऊपर वाली। अब मैं इस आइडेंटिटी के ऊपर लिख देती हूँ पहले, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और नीचे ये आ गया बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों टर्म हो गए। ये उल्टा हो जाएगा बच्चों, a अपॉन बी दिख रहा है ना बोर्ड पे भी, तो साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, और नीचे बच्चों यही वाला आ गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। उल्टा कर लिए, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी। अब देखो ये पूरा का पूरा यहाँ ये और ये कैंसिल हो गया, और ये क्यूब था बच्चों तो ये किस में बदल गया, स्क्वायर में बदल गया। और देखो यही तो हमारा आरएचएस का हिंस प्रूफ हो गया। क्या आ गया बच्चों यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा सा बेटा डिफिकल्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा था, क्योंकि यहाँ पे हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे हमें आइडेंटिटी लगानी है, यहाँ पे मुझे आइडेंटिटी लगानी थी। ठीक है ना। अब एक बार 24 के बाद कौन सा प्रॉब्लम था आप बता दो, तो मुझे ऊपर चैट देखने नहीं जाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम 24 के बाद आपका कौन सा था बच्चों, बता दो फटाफट मुझे। चिल्ड्रेन टेल मी कौन सा प्रॉब्लम था बेटा, बता दो। ट्वेंटी 28 के ऊपर भी किसी का कोई प्रॉब्लम है? 27, 28, 29। ओके चिल्ड्रेन, कोई बात नहीं,
इस बार मैं सोची कि आप लोग शायद एक दो प्रॉब्लम बनाओगे, बट कोई नहीं बनाए। चलो 27, 28, 29 तीनों मुझे बताना है, ठीक है। डन बच्चों, ये वाला कर लिया आप लोगों ने? फास्ट कर लिया बच्चों? फिर गौरव की भी प्रॉब्लम सॉल्व ही कर देंगे, उसकी प्रॉब्लम क्यों व्हाट्सएप पर भेजेंगे? बेटा रुकना, आपकी भी कर ही दूंगी सॉल्व में। 27, अब देखो 27 ही था ना बच्चों, 27, 28, 29, ओके। अब देखो 27 है कॉसेक माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, और ये सब इक्वल है किसके बच्चों? 1/tan a प्लस कॉट ए। एक भी प्लस माइनस अगर हम लिखने में गलत करेंगे बच्चों तो हमारा ये सॉल्व ही नहीं होगा। तो वापस एक बार क्वेश्चन को मिलाते हैं। कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए, ठीक है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमें ये मिला हुआ है कॉसेक और साइन में, और निकालना है tan और कॉट में। अब देखो इधर कोई tan कॉट का रिलेशन नहीं होता है, ध्यान दो, यहाँ कोई भी tan और कॉट का रिलेशन नहीं होता, क्योंकि कॉसेक और साइन है। अगर tan का इन्वर्स रेसिप्रोकल यहाँ होता कुछ भी, तो हम ये सोचते कि चलो उसके थ्रू हम बना लेंगे। तो यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है कि हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें, साइन कॉस में कन्वर्ट करें और कन्वर्ट करके हम बनाएं। एलएचएस देते हैं। देखो कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं ना बच्चों, जैसे सपोज करो एलएचएस से आरएचएस सॉल्व नहीं हो रहा है, तो एक पॉइंट पर लाके छोड़ दो एलएचएस को, और फिर आरएचएस को भी सॉल्व करना स्टार्ट करो, और वो भी वहां पे लाके जहां पे दोनों इक्वल हो जाए, और लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दिस इक्वल टू दिस। अब जैसे ये प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है ये नहीं tan कॉट में आएगा, तो मैं क्या करूंगी, एक पॉइंट तक लाकर इसको छोड़ दूंगी, और फिर इसको भी सॉल्व करके एक पॉइंट तक लाके छोड़ दूंगी जहां पे दोनों इक्वल हो जाए। कुछ प्रॉब्लम्स में आती है, 2-3 तरीके होते हैं बनाने के। जब बिल्कुल एलएचएस आरएचएस इक्वल नहीं होने लगे तो आप दोनों को सॉल्व करो, जैसे ये भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो पहले मैं एलएचएस ले रही हूँ, कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ये क्या होगा, 1/sin ए माइनस साइन ए 1/cos ए माइनस कॉस ए। फिर एलसीएम अब तो आप लोगों को याद हो चुका होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखो यहाँ पे जो आइडेंटिटी है हमारी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, और हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। तो कोई भी आइडेंटिटी जो है, मान लो जैसे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर निकाल रही हूँ, तो कॉस स्क्वायर ए आ गया मेरे पास, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, और मेरे पास आ गया साइन ए कॉस ए। अब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं साइन कॉस को इसमें कैसे कन्वर्ट करूं, है तरीका कन्वर्ट करने का, मैं बाद में बताऊंगी। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको कैसे प्लस में चेंज करूं, बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट करके यहाँ पे छोड़ दूंगी, और मैं वापस अब आरएचएस को ले लूंगी। दिख रहा है ना, देखो आरएचएस 1/tan को भी कन्वर्ट कर देती हूँ, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। जब भी ऐसा फॉर्मेट आए फिर एलसीएम 1/sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
और अपॉन साइन ए कॉस ए। अब ये उल्टा होगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा, दिख रहा है साइन ए कॉस ए, और नीचे क्या हो गया, सब 1 हो गए, ये हो गया सेकंड। और अब लास्ट में क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल टू RHS। आ गया समझ में? जो बच्चे डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, देखो ये साइन ए कॉस ए है, इसके नीचे अगर आप चाहो तो भी आप बना सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी लगा के, लेकिन वो मुश्किल है, तो आप ऐसे प्रॉब्लम को आराम से इस तरह से बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक मतलब ये तरीका भी बनाने का होता है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं बनते हैं वहां पे हम इस तरह से भी बनाते हैं। इसको कर लो, फिर मैं बताती हूँ दूसरा प्रॉब्लम। इसके नीचे अगर आप लगा लोगे ना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो भी ये बन जाएगा। फटाफट करो बच्चों, फिर नेक्स्ट में 28 बताती हूँ। ट्वेंटी 27 के बाद आपका 28 है। ये भी बेटा आइडेंटिटी वाला ही क्वेश्चन है, क्यूब लगा हुआ है। कर लिया सबने? टाइम है ना बच्चों अभी? ठीक है, देखो 28 क्वेश्चन है बच्चों हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और फिर है साइन क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये पूरा इक्वल है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। वापस एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं। 28 क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारा 1 माइनस टेन क्यूब 1 प्लस साइन। अब देखो फिर वही है, टेन है यहाँ पे, इधर सब साइन कॉस है, तो पहले कन्वर्जन करें, LHS कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस इधर तो सब कन्वर्जन में है ही है, तो जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं, साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये हमने एलसीएम लिया है, तो वापस इसको सॉल्व करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये ऊपर चला जाएगा, कॉस क्यूब थीटा अपॉन, अब तो इसके बाद बना लोगे बच्चों, वही है, देखो बीच का फिर माइनस साइन चेंज करने वाला आ गया ना, प्लस साइन क्यूब थीटा। बनेगा या नहीं बताओ? सेम क्वेश्चन आ गया जो भी आते ही पहला सॉल्व की थी मैं, वही सेम क्वेश्चन है बच्चों। क्या होगा अब ये, फिर ये देखो, ये दोनों बेटा देखो आप लोग उल्टा है दोनों, तो क्या करना होगा, बीच की साइन को फिर चेंज करनी होगी। बीच की साइन को चेंज कर देंगे बच्चों, तो ऊपर कॉस क्यूब माइनस साइन क्यूब हो जाएगा, और कॉस क्यूब माइनस साइन क्यूब, देखो एक तो कट गया और वो एक बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो यही से बन रहा है ना, नीचे वाला का पहले ये आइडेंटिटी लोगे माइनस की, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ए माइनस बी तो आपका कैंसिल हो गया, और अंदर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलकर 1 हो गया, और ए बी की जगह पर आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। डन बच्चों, है ना?
थोड़ा सा जब भी ऐसे आए तो एकदम दिमाग में सेट कर लो कि जब भी ऐसे आए तो हमें बीच की साइन को चेंज करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रह गया बच्चों? कौन सा रह गया? 29 या 30? कौन सा है? जल्दी जल्दी फास्ट, टाइम बीत रहा है, 3 मिनट और है। कौन सा था बताओ मुझे। $29, ओके। गुड आफ्टरनून मैम। 30 किया, 29 जो है गुड हमारा। आफ्टरनून मैम। Ma'am, inform the kids that Archana ma'am will not take their class today. Archana ma'am, no English class today. Okay, Archana ma'am will not take their class today. Okay, ma'am. Okay. Okay, thank you, ma'am. Children, no English class today. Okay. 29 में देखो हमारे पास है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p। तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव। हमें प्रूव में करना है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है ना बच्चों? मुझे जैसे हमने पहले वाला प्रॉब्लम किया था ना, ठीक इसी तरह से हमारे पास क्या है, एक हमने 30 प्रॉब्लम किया था ना, m और n, उसी की तरह से हमें करना है यहाँ पे। तो हम इसी को लेकर बनाएंगे, इससे तो ये बनेगा नहीं। तो यही हमारा LHS है, p स्क्वायर सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 और नीचे सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब तो कुछ करने को है नहीं, हमें हर हाल में क्या करना होगा? आइडेंटिटी लगानी होगी। लगा देते हैं आइडेंटिटी। सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा माइनस 1। सिंपल सिंपल सॉल्व करते चले जाओ, कुछ भी दिमाग मत चलाओ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। नीचे है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan प्लस tan स्क्वायर थीटा, बट यहाँ आइडेंटिटी नहीं मिलेगी बच्चों हमें। चलो ठीक है, एक बार करके देखते हैं। प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा प्लस 1। अब देखो यहाँ तो आइडेंटिटी मिल रही है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बताओ जल्दी फास्ट। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। इनको एक जगह ले लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस जो बचा हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा। नीचे देख लो बच्चों, क्या कोई आइडेंटिटी आ रही है नीचे? फटाफट देखो, नहीं आ रही है। जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा प्लस 1। अब ये तो आइडेंटिटी आ गई बच्चों, एक साथ लिख रही हूँ। tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा, और नीचे जो है सारा का सारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा प्लस 1। अब देखो दोनों में 2 tan थीटा जो है हमारा कॉमन है, ठीक है ना। 2 और tan थीटा हमारा कॉमन है, लेकिन मैं सिर्फ 2 निकालूंगी। देखो क्यों बच्चों? यहाँ पे देखो 2 सेक थीटा tan थीटा प्लस 1 और सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो मैं अगर यहाँ पे चाहूँ तो इनमें से 2 कॉमन निकाल के देख, यहाँ पर अगर मैं 2 निकालती हूँ तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी। यहाँ पे एक बार देखते हैं कॉमन निकाल के क्या आता है हमारे पास, ठीक है। ऊपर से रब कर रही हूँ। हमें RHS में देखो क्या प्रूव करने को मिला हुआ है। हमें RHS में प्रूव करने को मिला हुआ है, RHS में हमें प्रूव करने को मिला हुआ है, ठीक है, साइन थीटा। अब एक बार इसमें से हमें जो कॉमन निकल रहा है निकाल लेते हैं। इसमें से 2
सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस है नीचे आइडेंटिटी में बच्चों या प्लस है? ओके, इन दोनों को भी एक जगह ले लेते हैं। देखो इसी को यूज कर लेती हूँ जो मैं लिखी हूँ, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। और नीचे क्या करती हूँ बच्चों, ये दोनों को एक जगह कर लेती हूँ जो मैं ये आइडेंटिटी लिखी हूँ, इसको और इसको, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और साथ में जो बच गया सेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि ना मुझे कुछ भी निकाल के बच्चों ऊपर नीचे कॉमन काटना है मुझे, और जब तक ये कटेगा नहीं तब तक हम बना नहीं सकते। अब ये भी देखो 2 हो गया, तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा, और नीचे आ गया इन दोनों को मिलकर 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा। ठीक है ना। अब देखें यहाँ से 2 सेक कॉमन निकालते हैं और ऊपर से अब दोनों में जो कॉमन निकल रहा है उसको निकालो। क्या क्या कॉमन निकल रहा है? ऊपर कॉमन आ रहा है 2 tan थीटा, तो यहाँ बच गया tan थीटा और यहाँ बच गया सेक थीटा, और नीचे क्या क्या कॉमन आ रहा है 2 सेक थीटा, और यहाँ भी बच गया सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों गए, 2 से 2 गया। अब tan थीटा की जगह ऊपर हो गया बच्चों साइन अपॉन कॉस, और सेक की जगह हो गया 1 अपॉन कॉस, गया कॉस से कॉस भी, और बच गया हमारा साइन थीटा, और यही हमारा RHS था। थोड़ा सा बड़ा था, वापस एक्सप्लेन करूं क्या? 1 मिनट, 2:14 हो गया बच्चों। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, अगर जरूरत होगी तो नेक्स्ट क्लास में फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। थोड़ा बड़ा है, 2 बार आइडेंटिटी लगी है। समझ में आ गया है बच्चों आपको? नेक्स्ट क्लास का आपका टाइम हो रहा है बच्चों, आ रहा है आपको समझ में? फास्ट। ओके बच्चों, बाय।